खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हमारे संडे सरमन सीरीज़ की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 21वां रविवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात, 21st संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। इसके साथ साथ आज एक और विशेष और ख़ास दिन है जिसे पूरी दुनिया में ऑल सोल्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या याद किया जाता है। ये दिन खासकर हमारे उन अजीज़ों के नाम है जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं और हमारे बीच से उठा लिए गए हैं। आज उनको स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है और आज का दिन बहुत विशेष और ख़ास है। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 11 और पद संख्या 1 से लेकर 44 तक, या पूरा का पूरा अध्याय भी पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मृत लाजर को एक बार फिर से पुनर्जीवित करते हैं। तो आज का विषय बहुत खूबसूरत है और आज के इस विषय से अच्छा और कोई विषय नहीं हो सकता था ऑल सोल्स डे के लिए, क्योंकि जो हमारे अजीज़ प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं उन सब के लिए एक बड़ी आशा और एक बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है कि हम सब एक बार फिर से जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है उसके अंदर ये सामर्थ है कि वो हम सबको पुनर्जीवित कर देगा। तो अजीज़ों, आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। विशेषकर प्रभु जी, आज जब पूरी दुनिया में ऑल सोल्स डे के रूप में उन तमाम अजीज़ों को प्रभु याद किया जाता है जो आप में सो गए और हमसे पहले इस दुनिया से प्रभु वो विदा हो गए। प्रभु, हम सब के लिए एक बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है प्रभु कि आप पुनरुत्थान और जीवन है। आपने हमारे मन से, हमारे जीवन से मृत्यु के भय को, मौत के अंधकार को मिटाया है और हमें उम्मीद है कि प्रभु मृत्यु के बाद भी जीवन है जिसके आप स्वामी हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, विशेषकर हमारे जिन अजीज़ों ने अपने अजीज़ों को खोया है और आज के दिन वो दुखी हैं, परेशान हैं, होने दे प्यारे खुदावन, तेरे वचन से उन्हें हिम्मत मिले, उन्हें सामर्थ मिले और वो आपकी जो मृत्युंजय की सामर्थ है, आपकी जो पुनरुत्थान की सामर्थ है प्रभु, हम सब की जीवनों में काम करे और हमारा विश्वास आप में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज का जो वचन है वो है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 और शुरू से लेके 44वें पद तक, या पूरा का पूरा अध्याय भी पढ़ा जा सकता है। इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा परिवार था जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब थक जाते थे या कई बार कह लीजिए कि वो आराम करना चाहते थे, तो एक ऐसा परिवार उनके पास था जहाँ पे वो जाके आराम से कुछ समय शांति के साथ बिता सकते थे। और ये परिवार था बैतनिया के लाजर का, और उस परिवार में लाजर के साथ साथ उनकी 2 बहनें भी उनके साथ रहती थीं। इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। कई जगह पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रिय था, प्रभु यीशु मसीह की विशेष प्रतीति थी इस परिवार के साथ, और ये परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह का विशेष लगाव था। और इस परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुखिया है, उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। और ये सूचना जब प्रभु यीशु मसीह को मिलती है तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचते हैं और मृत लाजर को वो वापस पुनर्जीवित करते हैं और बड़ी अच्छी एक हैप्पी एंडिंग होती है उन दोनों बहनों के लिए, खासकर जिनका ये भाई था। अब हम चलेंगे इस विषय को समझने के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, कि प्रॉब्लम्स, सिकनेस एंड डेथ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, कष्ट और मृत्यु, ये एक ऐसी सच्चाई है जिनसे कोई भी बच नहीं सकता। हम सबको इनसे होके गुज़रना पड़ता है, हम सबको इनका सामना करना पड़ता है। आपने बहुत बार बहुत से पासबानों को, प्रभु के सेवकों को
यहाँ वहाँ कन्वेंशन में कहीं कहीं सुना होगा, अक्सर प्रीच किया जाता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस प्रकार की प्रीचिंग आपने बहुत बार सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। सच है, ऐसा होता भी है कि प्रभु यीशु मसीह के करीब आने से तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर भी हो जाती हैं। लेकिन ये भी सच है कि इनसे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। और उसी का ज़बरदस्त उदाहरण है ये एक ऐसा परिवार जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत अजीज़ था। प्रभु यीशु मसीह के मतलब बहुत दिल के करीब थे इस परिवार के सदस्य। प्रभु यीशु मसीह इन सब से विशेष लगाव और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अजीज़ों, जो परिवार इतना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के करीब था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का आना जाना था, उठना बैठना था, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहते थे कई बार, और उस परिवार में भी बीमारी आई, और बीमारी इस कदर, इस लेवल तक बढ़ी कि फाइनली जो लाज़र है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को जान लेने का मतलब ये नहीं है कि अब बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, कष्ट, मुसीबतें या मृत्यु नहीं आएगी। आएगी अजीज़ों, ज़रूर आएगी। पर इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब सारी चीज़ों के होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहते हैं। वो हमेशा हमें संभालते हैं और हमारी मदद करते हैं, और इन परेशानियों में, इन बीमारियों में, मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है जो हमें लाज़र और उनकी बहनों के ज़रिए से आज सुनने को मिल रहा है। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ गया, खबर मिल गई जब लाज़र बीमार था, तभी मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास इस न्यूज़ को पहुँचा दिया था कि लाज़र जो है उनका भाई वो बीमार है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को आने में डिले हुआ। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ अजीज़ों, डिले इज़ नॉट डिनाई। यहाँ पर भी देर हुई, पर देरी का मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उनकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं, उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, या जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत लंबे समय तक हमें उसका जवाब नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि शायद ईश्वर हमें देना ही नहीं चाहता है, हमें शायद ये चीज़ नहीं मिल सकती है, और कई बार बहुत जल्दी हम निराश और हताश हो जाते हैं। हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, प्रभु के लोगों से संगति करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे अगर आपके साथ कभी हुआ है या इस प्रकार की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज़ द मीनिंग ऑफ डिले इज़ नॉट डिनायल। अगर आपको किसी चीज़ को पाने में या आपकी किसी प्रार्थना का जवाब मिलने में अगर समय लग रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन प्रभु आपके लिए जो उचित है वो अपने समय पे, अपने निर्धारित समय पे वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। और प्रभु हमारी किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, और प्रभु हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। अब डिले क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि उन सबको तो देखना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। लगभग 2 माइल्स अवे थे यीशु मसीह बैतनी से, लगभग 3 किलोमीटर, और अगर सही बोलें तो 3 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी पे प्रभु यीशु मसीह थे। और डेथ के करीबन 4 दिन के बाद, जब लाज़र की मृत्यु के 4 दिन हो चुके थे कब्र में रखे हुए, शायद सेम डे लाज़र को कब्र में रख दिया गया था, तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ ऑलरेडी षड्यंत्र शुरू हो चुके थे, उन्हें मारने की साजिशें रची जा रही थी, और वापस बैतनिया की तरफ आना इस बात का था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जान का जोखिम था, उनके शिष्यों के लिए। और शिष्य भी उनके कहते हैं कि प्रभु वहाँ तो लोग हमें मार डालना चाहते हैं और आप वहाँ जाना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा मित्र लाज़र सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो वो कहते हैं चलो हम भी आपके साथ मरने के लिए चलते हैं। तो अगर किसी के दुख, दर्द, तकलीफ़ और परेशानी में खड़े होने के लिए अगर यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो अपनी जान का जोखिम लेके आ रहे हैं, और वो इतना आसान नहीं है, इसलिए शायद वक्त लगा। और उसके अलावा एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला था, इसलिए भी वक्त लगा। अच्छी और भली चीज़ों में समय लगता है, जल्दबाजी में कई चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो बड़े बड़े काम हैं आपके जीवन में, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनमें वक्त लगता है। और शायद क्योंकि एक इतना बड़ा मिराकल होने जा रहा था, इसलिए भी शायद समय लगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में अपने आप को तैयार कर रहे थे, क्योंकि अब जो होने वाला था वो ना तो पहले कभी हुआ
और ना ही शायद प्रभु यीशु मसीह के बाद कभी कोई और करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो लाज़र की मृत्यु के बाद जब उसका जीवन में वापस लौटना होता है, तो ये अपने आप में दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो आसान चीज़ नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बाकी जो लोग मृत्यु के बाद जीवन में लौटा के लेके आए गए उनसे अलग है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दो और लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद जीवित किया था। एक नाइन नगर की विधवा का बेटा और दूसरा था याईर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा करा। इन दोनों की जो डेथ हुई थी, डेथ के कुछ समय के बाद ही प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह को तरस आता है और प्रभु यीशु मसीह इन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। पर लाज़र का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। जब यीशु मसीह लाज़र से मिलते हैं उसकी मृत्यु के बाद, तो उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे, यानी कि लगभग मान के चलिए कि सेम डे अगर उसको कब्र में दफना दिया, क्योंकि उस ज़माने में बॉडी को रखने की सुविधा नहीं थी, जैसे आजकल डीप फ्रीज़र वगैरह होते हैं, उस ज़माने में नहीं थे, जहाँ पे तो शायद सेम डे बरियल करना मजबूरी होती थी। तो 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जब कब्र के पास आते हैं और लाज़र को जीवित करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 दिन में शरीर ऑलरेडी डीकम्पोज हो चुका होगा। खैर, तो तीसरी चीज़ है जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब कब्र पे पहुँचते हैं और कब्र पे पहुँचने के बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है। 35वें पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पूछा कि कहाँ रखा है, तो क्या कहते हैं, उन्होंने उससे कहा कि प्रभु चलकर देख लो। और यीशु मसीह सारी सिचुएशन को देखने के बाद, मरियम और मार्था से मिलने के बाद, कब्र पे आने के बाद प्रभु यीशु मसीह रोने लगे। अब प्रभु यीशु मसीह क्यों रोने लगे, ये भी बड़ा मुश्किल सा विषय है जिसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपनी सामर्थ पता थी। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा मित्र लाज़र सो गया है, हम उसे जगाने जा रहे हैं। तो चेलों ने बोला कि अगर सो गया तो जाग जाएगा, पर यीशु मसीह साफ साफ बोला कि नहीं, वो मर चुका है। तो यीशु मसीह ये बात जानते थे कि वो अब जब जा रहे हैं 4th डे जब पहुंच रहे हैं लाज़र की डेथ के बाद, तो वो सिर्फ मिलने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ एक क्योंकि फैमिली फ्रेंड थे प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं, उस परिवार से प्यार करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए जा रहे हैं कि उस परिवार की, उन बहनों की खुशियों को वापस कर सकें। भाई जो उनका एकमात्र सहारा था, उनकी उम्मीद था, माता पिता की शायद मृत्यु हो चुकी है, तो लाज़र को वापस जीवित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह बात जानते थे कि मैं जीवित करने के लिए आया हूँ, तो फिर रोने का क्या मतलब है। तो मेरे ख्याल से शायद उन दोनों बहनों की पीड़ा इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़्यादा थी कि प्रभु यीशु मसीह उस तकलीफ़ से भर गए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि वो हमारी कष्टों को, हमारी तकलीफ़ों को हमारी तरह सोचते हैं। नॉट ओनली सिंपैथी बट एम्पैथी, जिसमें आप दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को, अपनी पीड़ा और दर्द समझ लेते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके भाई के जाने की पीड़ा को समझा, तो कुछ पल के लिए शायद उस तकलीफ़ को देख के, उन बहनों की वेदना और दर्द और कष्ट को देख के प्रभु यीशु मसीह इतना ज़्यादा दुखी हो गए, इतना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह कष्ट में आ गए कि वो इस बात को ही भूल गए कि वो करने क्या आए हैं, और उनकी खुद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये उनकी मानवता को दर्शाता है, ये उनका हमारे प्रति प्रेम को दर्शाता है, उस परिवार के प्रति प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि बहनों की स्थिति सचमुच बहुत ख़राब हो गई थी। क्योंकि एकमात्र सहारा था भाई, जो उनका पालन पोषण करता होगा, उनका ध्यान रखता होगा। आगे शायद उनकी शादी विवाह की जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि अब तक शायद शादी नहीं हुई थी बहनों की। ऐसे में भाई का चला जाना उस परिवार के लिए, उन बहनों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा के समान था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी पीड़ा को देखा, उन बहनों की तकलीफ़ को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह खुद भी उस तकलीफ़ और उस पीड़ा में इतना ज़्यादा डूब गए कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, जो वो हम और आपसे और जो मुझसे वो करते हैं। शायद इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भी रोने लगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब कब्र के बाहर खड़े होते हैं, तो वो वहाँ पे एक ऐसी बात करते हैं जो कि बड़ी अद्भुत है। एक 4 दिन के मुर्दे को वो आवाज़ देते हैं, वो लाज़र को उसके नाम से पुकारते हैं। लाज़र का नाम का मतलब मैंने आपको पिछले सरमन में भी बताया था कि जो हमने एक दृष्टांत सुना था, लाज़र जो कि एक गरीब व्यक्ति था, निर्धन लाज़र, और अमीर व्यक्ति की कहानी में उसके नाम का मतलब था हिब्रू में एलियाज़र, गॉड इज़ माई हेल्प, और ग्रीक में जिसके नाम का मतलब होता है लाजरस, यानी कि उसका मतलब भी सेम है। सिर्फ हिब्रू और ग्रीक में अलग अलग भाषा में एलियाज़र और लाज़र है। दोनों का मतलब है कि परमेश्वर मेरी मदद है, परमेश्वर मेरा सहायक है। और यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल मदद है, ना सहायक है, इससे कहीं बढ़ के प्रभु यीशु मसीह लाज़र के दोस्त हैं। यीशु मसीह शायद भाई की तरह मानते थे इस लाज़र को, इस परिवार में उनका एक भाई की तरह आना जाना था। और वहाँ पे जब ये व्यक्ति है और इस अपने अज़ीज़ को, अपने जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं, लाज़र को, जिसके नाम का मतलब है गॉड इज़ माई हेल्प और जीसस इज़ माई फ्रेंड, यीशु मसीह पुकारते हैं 4 दिन के बाद।
शरीर में कुछ नहीं बचा होगा अजीज़ों, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी। और कहते हैं कि मृत्यु के कुछ समय के बाद तक इंसान अपनी मरने के बाद भी कुछ आसपास की बातों को सुन सकता है। बहुत से हमारे बॉडी के पार्ट्स भी हैं जो काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं और इसलिए उनका डोनेट करना उनको आसान है और इसलिए बॉडी के बहुत से पार्ट आज डोनेट किए जा सकते हैं। पर 4 दिन के बाद तो कोई उम्मीद नहीं बची होगी, पूरा का पूरा शरीर ही ख़त्म हो चुका होगा। उसकी बहनें खुद कहती हैं कि प्रभु अब क्यों, अब तो वहाँ से दुर्गंध आ रही होगी, सड़ना शुरू हो चुका होगा, गलना शुरू हो चुका होगा और शरीर की बहुत बुरी स्थिति होगी। और लाज़र की आत्मा, उस ज़माने में यहूदी विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो 3 दिन तक घर और कब्र के आसपास भटकती रहती थी और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भटकती रहती थी और फिर 40 दिन भटकने के बाद फिर वो चली आती थी आसमान पर। तो ये उस ज़माने का विश्वास था और शायद इसी विश्वास की वजह से आज भी मसीही परिवारों में 3rd डे की प्रेयर होती है और उसके बाद 40 डेज़ की प्रेयर की जाती है किसी अजीज़ की मृत्यु के बाद। अब जब लाज़र को यीशु मसीह पुकारते हैं तो ऐसा किसी ने ना सोचा होगा, ना किसी ने कल्पना करी होगी। एक मरा हुआ व्यक्ति, 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति, वो क्या आवाज़ सुनेगा? लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ में अजीज़ों इतनी सामर्थ्य है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मिरेकल है ये बहुत ज़बरदस्त है। 2 जो अन्य बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था, याईर की बेटी और नाइन नगर की विधवा का बेटा, वो दोनों अलग थे क्योंकि उनके शरीर सही थे और मृत्यु के कुछ समय के बाद ही प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मृत्यु के 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर उसे आवाज़ देते हैं। तो जो लाज़र की जो आत्मा है जो परमेश्वर के पास चली गई होगी, जैसा आपने पिछले दृष्टांत में भी पढ़ा था, सुना था कि अब्राहम की गोद में चला गया था लाज़र, ये लाज़र भी डेफिनेटली उसी जगह चला गया होगा पैराडाइज़ में और वहाँ से उसकी आत्मा वापस आती है। और ना केवल आत्मा वापस आती है पर जो शरीर जो डिकम्पोज हो चुकी होगी उसकी पूरी बॉडी, लाज़र का शरीर, उसकी पहचान, वो वापस रीअसेंबल हुई होगी। ये है सबसे बड़ा मिरेकल जो ना कभी पहले यीशु मसीह से हुआ और ना यीशु मसीह के बाद कभी होने की संभावना है, क्योंकि जीवन का स्वामी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं, हमारे शरीर के एक एक अंग को उसने बनाया है। जब यीशु मसीह नाम से पुकारता है तो आत्मा को वापस शरीर में आना पड़ता है और शरीर को वापस रीअसेंबल होना पड़ता है। अभी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी क्या सत्य घटना है। इस समय जो CNI की जो डायसिस है, राजस्थान डायसिस, वहाँ के जो बिशप हैं वो मेरे साथ सेमिनरी में थे और उन्होंने एक बार एक सरमन प्रीच किया था। उससे पहले उन्हें इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी सुनाई थी कि एक साइंटिस्ट थे, जब भी वो कोई रिसर्च करते थे तो अपनी जो उनकी लैब थी उसमें हमेशा एक मेटल की एक स्टैचू उनके पास था जो उसे वो हमेशा रखते थे और उसके बाद वो सारे अपने वहाँ पे प्रयोग किया करते थे। एक बार उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, उनका असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रहा था और वो स्टैचू उनसे गिर गया एक केमिकल में और वहाँ पर जाके वो पूरा का पूरा मेल्ट होकर घुल के ख़त्म हो गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो असिस्टेंट बहुत डर गया कि अब तो शायद जो उसके सीनियर जो साइंटिस्ट हैं उनसे बहुत डांटेंगे और क्या होगा कैसे होगा। उनके लिए शायद बहुत लकी था, हमेशा उसे पास रखते थे। जब वो आए साइंटिस्ट, उन्होंने डरते हुए बताया कि सर मुझसे गलती हो गई और जाने अनजाने में मुझसे वो स्टैचू उस केमिकल में गिर गया और ये केमिकल में पूरा डिज़ोल्व हो गया, अब कुछ भी उसका बचा नहीं है। साइंटिस्ट मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, मुझे ऐसी विधि पता है कि मैं इस केमिकल में से उस मेटल को वापस निकाल सकता हूँ और उस मेटल को निकालने के बाद वापस मैं उसको स्टैचू में दोबारा तब्दील करवा सकता हूँ या बनवा सकता हूँ और परेशानी की कोई बात नहीं है ना। बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट होंगे शायद। और एक ऐसा साइंटिस्ट आज खड़ा है लाज़र की कब्र के बाहर जो पूरे शरीर के पूरी तरह से नाश हो जाने के बाद, पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद, डिकम्पोज हो जाने के बाद जब वो आवाज़ देता है तो पूरे के पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स वापस बनते हैं, एक शरीर की शेप फिर से होती है। और मैं तो ये कहूँगा अजीज़ों कि शायद बिल्कुल वैसी ही कुछ घटना होगी जैसे बागे अदन में जब आदम को बनाया गया होगा, उसको जब मिट्टी से उसके शरीर को बनाया गया होगा तो एक एक उसके बॉडी के ऑर्गन्स बनाए गए होंगे और फिर फाइनली जब शरीर बन गया होगा तो उसके अंदर आत्मा को फूका होगा। और शायद वही दर्शन दोबारा यहाँ पे दिखाई देता है कि जो मिट्टी से बना था, जो मिट्टी में मिल चुका है, वापस यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के जो मिट्टी है वो फिर से वापस सारे तरीके से एक बॉडी को फॉर्म करती है और वापस उस शरीर में चेतना, उसमें जीवन, उसमें आत्मा वापस आती है और लाज़र की आत्मा वापस आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में हम देखते हैं कि कब्र का पत्थर हटाने के लिए जब ये सारा काम अंदर हो जाता है, पूरा प्रोसेस, कि शरीर वापस फिर से रीअसेंबल हो जाता है और जो लाज़र की आत्मा वापस उसके अंदर आ जाती है। तो क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए थे तो यीशु मसीह आदेश देते हैं कि पत्थर को हटा दो। जब पत्थर हटाया जाता है तो लाज़र उसके अंदर से जीवित बाहर निकल के आता है।
बहुत बड़ा मिराकल, ज़बरदस्त मिराकल जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और विशेषकर आज के दिन जब ऑल सोल्स डे हम लोग याद कर रहे हैं अपने अजीज़ों को जो मिट्टी में मिल चुके हैं, जो खाक में मिल चुके हैं, जिनको हम मट्टी को मट्टी, राख में राख और खाक को खाक कर चुके हैं। एक दिन वापस उनको हम उनके वैसे ही शरीरों में देखेंगे जिस दिन अंतिम जो क्या कहते हैं तुरही फूकी जाएगी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पे वापस आएंगे, उस दिन फिर से सारे जो लोग हैं वो फिर से रीअसेंबल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी उम्मीद और आशा है। आज का दिन निराशा, हताशा और दुख का नहीं है, पर इस बड़े विश्वास के साथ कब्रों पे जाने की ज़रूरत है कि हमारे ये अजीज़ जो आज मिट्टी में मिल चुके हैं, एक दिन वापस प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के ये वापस पुनर्जीवित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुनर्जीवित करके ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम, एक बहुत बड़ी आशा, एक बहुत बड़ी उम्मीद पूरी मानव जाति को दी है कि मृत्यु टोटल एंड नहीं है, मृत्यु सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती, मृत्यु के बाद भी जीवन है। और मृत्यु के बाद जीवन पे जिसका इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। अजीज़ों, हमने जिन अजीज़ों को खोया है उनके लिए दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से वापस हम उनसे मिलेंगे और हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वापस उनको जीवन में लेके आएगा। आखिरी एक चीज़ और है अजीज़ों जो बड़ी दुखद है कि सारा घटनाक्रम होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद कुछ लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैसे के वैसे ही पत्थर दिल हैं, वो वैसे के वैसे ही सख्त दिल हैं, और उसके बाद से वो यीशु मसीह को पकड़कर मार डालने की साजिशें करने लगते हैं। अगर आप 11वें अध्याय का अगर आप 53 यानी कि 53वां पद देखेंगे तो लिखा है उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र करने लगे। जो जीवन देने आया, जो मौत को हराने आया, जो मृत्यु से वापस जीवन में लाने के लिए इस दुनिया में आया, कुछ लोगों ने साजिश और षड्यंत्र करे कि उसे ही मृत्यु की नींद में सुला दें। ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा अजीब है। जो बचाने के लिए आया, जो छुड़ाने के लिए आया, जो अपना बनाने के लिए आया, लोगों ने उसी को मार डालने की कोशिश करी। और शायद आज भी ये नफ़रत यीशु मसीह के प्रति इस दुनिया में पाई जाती है। लाजर की घटना को सुनने के बाद, इतना बड़ा मिराकल और चमत्कार देखने के बाद, और विशेषकर आज के दिन में आपको क्या लगता है? उस जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी चाहिए, उस जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए जो जीवन और मृत्यु दोनों पे इख्तियार रखता है, जिसकी आवाज़ में इतनी सामर्थ है कि मौत की वादियों से भी आत्मा निकल के वापस ज़िंदगी की तरफ आ सकती है। आज मैं और आप अपने जीवनों से क्या कर रहे हैं? क्या मैं और आप ऐसे जीवन के स्वामी को ही मौत के घाट उतार देना चाहते हैं अपने जीवन, अपने बातों, अपने कामों से, या उससे उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था? जितनों ने उस पर विश्वास करा उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार क्या है? ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है कि नाउ वी विल बी कॉल्ड द सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, बट ये वो है कि हम हमेशा हमेशा जिएंगे, अनंत जीवन होगा हमारे पास, फिर मृत्यु का हम पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया, है ना? प्रतिक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन क्या है इतने बड़े मिराकल, इतनी बड़ी घटना को देखने के बाद? आप फैसला कीजिए अजीज़ों। आप देखिए, उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे जो बहुत कठोर हृदय के थे, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध अपने जीवन और अपने कामों को करते हैं। कलीसिया के विरुद्ध हैं, कलीसिया के कामों के विरुद्ध हैं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। जो उन्हें वचन सुनाने आते हैं, जो उन्हें जीवन देने आते हैं, जो उन्हें अनंत जीवन की बातें बताते हैं, लोग उनके ही जीवन को कष्टों में और तकलीफ़ों में और ज़्यादा धकेलने का काम करते हैं। मैं और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह आपको नाम लेके पुकारना चाहता है, और उसके पुकारने में इतनी सामर्थ है कि मौत भी हमारी आत्मा को अपने बस में नहीं रख सकती। उसे छोड़ना पड़ेगा और जीवन की तरफ आना पड़ेगा। यीशु मसीह की इस आवाज़ को सुनिए जो मौत को वापस ज़िंदगी में बदल सकती है, जो बीमारी, परेशानी, कष्टों, तकलीफ़ों को सारी चीज़ों को दूर कर सकती है और हमें एक ऐसे जीवन की तरफ ले आ सकती है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए तैयार करा है। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे, और विशेषकर आज का वचन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आशीषित हो। विशेषकर जो आज के दिन अपने अजीज़ों को याद करते हुए परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें इस बात पे विश्वास और भरोसा करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह जीवन के और मृत्यु के भी स्वामी हैं। उन्होंने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। वो मृत्युंजय प्रभु है। उन्होंने मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया है। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, उस यीशु मसीह पे विश्वास करें, उससे जुड़े रहें, उसमें बने रहें, और उसके बाद मौत, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, कष्ट कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम यीशु के साथ हैं और वो हमेशा हमारे साथ है। उसका वादा है कि देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
प्रभु आप सबको आशीषित करे, हमेशा प्रभु में बने रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। आप सभी को जय मसीह की।